नाज़रीन आदाब, BT खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला, कौमी हुकूक इंसानी कमीशन का वफ्द फिर करेगा रिलीफ कैंपों का दौरा। मगरबी बंगाल के अक़लियतों के मसाइल 2 साल में हल कर लिए गए, वज़ीर मालियात अमित मित्रा का मिलन मेले में दावा। अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने आज ही बयान दिया था जाम शहादत, कौम ने पेश किया खिराज अकीदत। और जूनियर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल रज़ाक रिसर्च के लिए हो रहे हैं अमेरिका रवाना, एक ड्राइवर के बेटे के बुलंद हौसलों की कहानी। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। रिलीफ कैंपों में पनाह लेने वाले मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के हालात का जायजा लेने हुकूक इंसानी कमीशन का एक वफ्द जल्द ही मुजफ्फरनगर का दौरा करेगा। इस बात की जानकारी कमीशन के चेयरमैन ने दी। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद राहती कैंपों में पनाह लेने वालों की हकीकी सूरत हाल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आ चुकी है। वहां बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं की जा रही हैं। फसादात को पूरे 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन हजारों अफराद जिनमें अक्सरियत ख्वातीन और बच्चों की है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हालत इतनी संगीन है कि बच्चों की अमवात हो रही हैं और हुकूमत सिर्फ वादों पर तकिया कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद मरकजी हुकूक अतफाल और हुकूक इंसानी कमीशन ने राहती कैंपों का दौरा किया। अब हुकूक इंसानी कमीशन एक मरतबा फिर इन कैंपों का दौरा करने वाला है। Muzaffar relief camp, we are even again our team we are thinking of visiting. Thank you. I may visit because some of the children have died. We are very sorry to hear the. Sir, one last question. Do you think Muzaffar relief camp incident a failure of UP government? It's not proper for me to say. सर्दी का मौसम है और शिमाली हिंद में कड़ाके की सर्दी होती है। शदीद सर्दी के मौसम में ये मुतासिरीन बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मीडिया के बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद रियासत के जिम्मेदार वुज़रा के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या कहते हैं शिवपाल यादव, आप भी सुनिए। कैंप लगा दिए गए हैं, सभी कैंपों में व्यवस्था कर दी है, दवाई की कैंप लगा करके डॉक्टर उपस्थित और सभी सुविधाएं, कम्बल रजाई से लेकर के सभी व्यवस्था करा दी है। और भी अगर जरूरत पड़ेगी जहां पर भी हमें पूरी व्यवस्था सरकार कर देगी। जबकि रिलीफ कैंपों का दौरा करने वालों ने आंखों देखा हाल सुनाया। मैं परसों मुजफ्फरनगर गया और मैंने वहां कई कैंपों में जाके वहां का मुआयना किया और देखा उन लोगों को। बहुत बुरा हाल है लोगों का। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट खाना दे रही थी सरकार, वो भी बंद कर दिया गया है। और अब लोग बाहर से, या तो जो लोग बाहर से लेके आ रहे हैं या कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने खाने का इंतजाम कर रहे हैं। दूध भी बंद कर दिया गया है, बच्चों के लिए दूध भी नहीं है वहां पर। अभी वहां जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि बच्चे बीमार हैं, सही मानों में वहां डॉक्टरों का भी इलाज इंतजाम नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फसाद मुतासिरीन के आंसू पोंछने के लिए बुलंदबांग दावे किए थे, लेकिन इब्तदाई इमदाद के बाद हुकूमत ने आंखें फेर ली। समाजी कारकुनों का कहना है कि रियासती हुकूमत की सर्द मेहरी पर मरकज की खामोशी भी मानी खेज है। ETV न्यूज, मेरठ। मगरबी बंगाल के इमाम और मुअज्जिनीन ने हुकूमत और वक्फ बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद उन्हें वजीफा नहीं मिल रहा है। एहतजाजियों ने वक्फ बोर्ड की कोताही पर भी बरहमी का इजहार किया। इस सिलसिले में CEO को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। यहाँ पर आया हुआ है वक्फ बोर्ड में, तब से भी 4 महीने से मिला नहीं है, पैसा नहीं मिला है। कि जब आते हैं तो कभी बोलता है यहाँ जाओ, कभी बोलता है वहाँ जाओ। से रामपुर हाट मेरा पूरा गोल है,
रामपुर हाट में अभी तक 2 ही जो है 9 मस्जिद में 2 ही मस्जिद को मिला, 7 मस्जिद अभी तक नहीं मिला है। अभी जैसे क्या करना चाहिए, जैसे कि है, जैसे बोला था कि कोई दिक्कतदारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग का फार्म जमा हो गया है उसी अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन आज जो है उस अकाउंट में नहीं जमा होने के कारण से हम लोग को यहाँ तक आना पड़ा। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महकमे इत्तलात और राब्ता आमा की जानिब से शाये होने वाले माहनामा नया दौर के वाली आसी नंबर का इजरा अमल में आया। लखनऊ में एक मुख्तसर तकरीब में इजरा की रस्म वजीर काबीना मोहम्मद आजम खां के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर डायरेक्टर महकमे इत्तलात के हमरा नया दौर के मुदीर डॉक्टर वजाहत हुसैन रिजवी भी मौजूद थे। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। तो ये शेर ही काफी है वाली यासी साहब को रहती दुनिया तक, जब तक लोग अदब को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, परखेंगे, ये शेर ही काफी है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे एक और इंतहाई आम मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में, वो है जॉइंट्स पेन। इस बार हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे जो उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होंगे। अभी है सब्र मुझ में, वाह, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहे। मैंने किताब खोल दी एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, सारे वर्क उड़ा के मगर ले गई हवा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए परभनी महाराष्ट्र में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज हुकूमत की जानिब से फांसी पर चढ़ाए गए 3 शहीदान अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद को हैदराबाद के वकला ने खिराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में तेलंगाना एडवोकेट्स फोरम ने एक जलसे का इनेकाद किया। एडवोकेट्स फोरम ने शहीदों के कारनामों से वाकिफ करवाया। इन तीनों मुजाहिदीन आजादी को आज के दिन 1927 को फांसी पर चढ़ाया गया था। बाज़ लोग गरीबी और यतीमी को तरक्की में रुकावट मानते हैं, लेकिन कर्नूल जिले के एक नौजवान ने मेहनत और मशक्कत के जरिए एक बुलंद मकाम हासिल करते हुए इसे गलत साबित किया है। पेश है रिपोर्ट। इकबाल ने क्या खूब कहा है, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कर्नूल जिले के एक छोटे से गांव मलियाल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान अब्दुल रज़ाक ने अल्लामा इकबाल के इस शेर को अपनी जद्दोजहद से सच कर दिखाया है। बचपन में ही अब्दुल रज़ाक मां की ममता से महरूम हो गए।
दादा और दादी ने इनकी परवरिश की, कोर्स संभाला तो पेशे से ड्राइवर वालिद ने बेटे की तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी। होनहार बेटे ने वालिद के ख्वाबों में रंग भरना शुरू किया और पहली जमात से लेकर आला तालीम तक बेहतरीन मुजाहरा किया। अब्दुल रज़ाक ने अनंतपुर की एसवी यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में कई तजर्बात किए और साइंस के शोबे में अपनी मुनफरिद शिनाख्त बनाई। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक को इनकी खिदमात के एजाज में मुतादिद यूनिवर्सिटियों, साइंसी इदारों की जानिब से अनगिनत अवार्डों से नवाजा गया है। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक को कैंसर पर रिसर्च और उसकी दवा की इजाद के लिए अमेरिका के एक साइंसी इदारे ने मदऊ किया है। డిగ్రీ నుంచి కూడా నాకు బయోటెక్నాలజీ ఈ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం పైన ఒక మంచి అభిరుచి అన్నమాట. ఎప్పుడైనా మంచి ఒక జీవ సాంకేతిక శాస్త్రవేత్త అని అనిపించుకోవాలని నేను కష్టపడిన దానికంటే కూడా మా డాడీ, మా గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్ వీళ్ళే నన్ను ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేశారు. నేను ఫ్యూచర్ లో కూడా ఈ పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలో అక్కడ చేసి వచ్చిన తర్వాత యుఎస్ లో ఇక్కడ ఏదైనా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గానో ఏదో టీచింగ్ స్టాఫ్ గా జాయిన్ అవ్వాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నాను. डॉक्टर अब्दुल रज़ाक की इस कामयाबी और कामरानी के पीछे उनके अपनों की कई कुर्बानियां और जहद पहम पोशीदा है। खासकर वालिदा के इंतकाल के बाद वालिद ने दूसरा निकाह कर लिया था, लेकिन जब बेटे से अलहदगी का मुतालबा हुआ तो वालिद ने अपने लख्ते जिगर के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। आज बेटे की कामयाबी की खुशी मिर्जा अहमद हुसैन से छुपाए नहीं छुप रही है। ఎంబీబీఎస్ అయితే డాక్టర్ అంటే మంచి ఇది అని నాకు ఈ దీంట్లో కూడా బైపీసీకి ఇట్లా ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయని నాకు తెలియదు. ఒక డాక్టరు, ఇంజనీర్ అవి రెండే అన్నట్టుగా నాకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్ గా అయితే ఎంతైనా ఖర్చు పెడతాను, కావాల్సి రిటైర్ అయితే కూడా వంచిన డబ్బులు తీసుకున్నాను. నువ్వు డాక్టర్ కు ఇది కామని ఒకప్పుడు అంత గొడవ పడినాను నేను. అనుకునేది సాధించినాడు, నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా. डॉक्टर अब्दुल रज़ाक न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाली शख्सियत हैं। गांव वालों का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल रज़ाक नई नस्ल के लिए मशाल-ए राह हैं। ईटीवी न्यूज करनूल। लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद पैदाइशी चेहरे के नक्श रखने वाले और आग से झुलस जाने वाले करीब अफराद की मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी के लिए 12 जनवरी को एक कैंप का एहतमाम करेगा। इस कैंप को कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अमरीकी माहिर डॉक्टर्स के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद ग्रीनलैंड गुज़िश्ता एक दहर से चेहरे के नक्श जैसे कटे हुए मसूड़ों और होंठ के साथ पैदा होने वाले बच्चों और बड़ों की प्लास्टिक सर्जरी के कैंप का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी लायंस क्लब अमरीकी माहिर सर्जन के ताउन से कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 5 जनवरी को इस तरह का कैंप मुनक्किद किया जाएगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसका फायदा उठाएं और आप लोग आपके मालूम है सो लोगों से यानी और दूसरे भी लोगों को बताकर इसका फायदा उठाएं और जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्टर कर लें दवाखाने में। कटे हुए होंठ और झुलसी हुई जिल्द की प्लास्टिक सर्जरी के ख्वाहिशमंद फोन नंबर 8897314141 और 9553787818 या 04044186319 पर फौरी रब्त पैदा करें। इस कैंप की खुसूसियत ये है कि सिर्फ गरीब अफराद के लिए मुनक्किद किया जा रहा है और इसमें मुफ्त सर्जरी के अलावा मुफ्त दवाएं और अस्पताल में मुफ्त ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। ये कैंप 12 जनवरी 2014 तक जारी रहेगा। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। सर सैयद अहमद खान जब गाजीपुर जिले में सब जज के तौर पर मुकर्रर थे तो यहाँ भी उन्होंने कौम के लिए मेयारी तालीमी इदारों के क़याम की हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ सर सैयद की काविशों से एक ऐसे इदारे की बुनियाद भी रखी गई जो बाद के सालों में मुल्क के कई नामवर उलमा की दरसगाह बना, लेकिन आज ये मदरसा ज़बूहाली का शिकार है। गाजीपुर में वाक़ ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि वो तारीखी इदारा है जहां से अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना अब्दुल हई चाटगामी, डॉक्टर राही मासूम रजा और खामोश गाजीपुरी जैसे नामी ग्रामी लोगों ने इल्म का फैज हासिल किया और अपने अमल से दुनिया में नाम रोशन किया। इस तारीखी इल्मी दरसगाह का नाम है मदरसा चश्मा रहमत ओरिएंटल कॉलेज। इस इदारे का क़याम 1869 में अमल में आया, लेकिन इसकी दागबेल सर सैयद अहमद खान ने 1873 में ही डाल दी थी। सर सैयद अहमद खान गाजीपुर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे। सर सैयद की काविशों को आज भी याद किया जाता है।
इस इदारे से सर सैयद अहमद साहब अलीगढ़ी का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, खास तौर से जब इसकी बुनियाद पड़ी और उनके दिल में ये जज्बा था कि गाजीपुर और पूर्व चवार के इलाके में मुसलमानों की जो दीनी और दुनियावी तालीमी पसमानगी है उसको दूर करने के लिए चुनांचे जो है आपने इस इदारे के लिए कुछ चंदा वगैरह भी करवाया और कोशिशें की और आप ही की तहरीक से इस इदारे का क़याम वजूद में आया। अपने क़याम से ही मदरसा चश्मा रहमत ने तालीम का आला मेयार इख्तियार किया। यही वजह रही कि इस दरसगाह से फारिग होने वालों ने दुनिया को न सिर्फ फैज़ पहुंचाया बल्कि जिस शोबे में भी गए उस शोबे का वकार बुलंद कर दिया। लेकिन ऐसी मोतबर हस्तियों की दरसगाह रहे मदरसा चश्मा रहमत की अब महज तारीखी हैसियत ही बाकी रह गई है। जिम्मेदार इसकी वजूहात कुछ यूं बताते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है, न शक नहीं है इसमें कि ये मदरसा तालीमी लिहाज से बहुत उरूज पर रहा है, लेकिन इधर 15-20 साल का जो अरसा, 20 साल 25 साल भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। और उसकी वजह जो है वो समाज में जो गिरावट है, समाज में जो पढ़ाई लिखाई की तरफ जो है गिरावट आई है जो लोगों में, उसका एक असर यहाँ के मदरसीन पर भी पड़ा है। जो पुराने मदरसीन थे जो कि अपनी अहमियत समझते थे कि उनका फरीजा ये है कि हम जहाँ हैं, जहाँ रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, वो अपना हक अदा करें, आज के मदरसीन वो हक अदा नहीं कर रहे। जिम्मेदारों का ये भी मानना है कि वजूहात चाहे जो भी हो, लेकिन एक दौर में इल्म का सर चश्मा रहे इस मदरसे के इस नहज तक पहुंचने की एक वजह कौम व मिल्लत की बेहिसी भी है जो खुद के अजदाद के विरसे का तहफ्फुज तक नहीं कर पा रही। ईटीवी न्यूज गाजीपुर। कमीशन के चेयरमैन के.जी. बालाकृष्णन ने कहा है कि कमीशन ने इंसदाद फिरका वाराना फसाद बिल पर वजारत दाखिला के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। के.जी. बालाकृष्णन ने कहा कि कमीशन की वेबसाइट पर इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। Communal bill, we are given detail. We had a series of meetings. We are given detailed opinion of the NHRC has already been submitted to the Home Ministry. You can have it. I think it has been put in the website of the NHRC. We are given a detailed 3-page note on communal violence bill. So another class is coming. मगरबी बंगाल में ममता हुकूमत अक़लियतों के तमाम हुकूक पूरे करने में कामयाब हुई है। ये दावा किया है मगरबी बंगाल के वज़ीर मालियात अमित मित्रा ने। वज़ीर मालियात के हाथों मिलन मेले का इफ्तिताह अमल में आया। মাইনরিটি অ্যান্ড মাদ্রাসা এবং সমস্ত মাইনরিটি সেকশন দেখার যে ডিপার্টমেন্ট আপনার নেতৃত্বে, আমাদের মন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং চেয়ারম্যান মাইনরিটি কমিশনের নেতৃত্বে কত দূর আমরা এগোতে পেরেছি। 13-14-তে লাফিয়ে উঠে গেল 859 কোটি টাকায়। তার মানে এই 2 বছরে আমরা মামাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 330 কোটি টাকা থেকে বাজেট পৌঁছে গেল 859 कोटी टाका है। झारखंड के गैर इमदादी मदरसा असातिज़ा एसोसिएशन और झारखंड तलबा यूनियन ने कांग्रेस सदर सुखदेव भगत से छोटे मदरसों को भी ग्रांट फराहम करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर कांग्रेस के दफ्तर के रूबरू भी मुजाहरा किया गया। मदरसों का अनुदान जल्द देना होगा। फिर से कम भवन वाले मदरसों के नाम पर राजनीति करना बंद करो। ग्रांट देने की बात कैबिनेट ने नहीं लिया है। कैबिनेट ने जो है वित्त रहित वैसे मदरसे जिनका भूमि निबंधन नहीं है तो मदरसा नियमावली 1980 को शिथिल किया गया है कि भाई उन मदरसों को भी शामिल किया जाए।
लेकिन इसमें वैसे भी मदरसे हैं जिनका भवन जो है 300 वर्ग फीट से कम है, 270 है, 200 है, 250 है। उन मदरसों को कैबिनेट ने शामिल करने का निर्णय नहीं लिया। आज हम लोग उसके विरोध में आए हैं कि भाई 300 से अधिक वैसे मदरसे हैं संथाल परगना क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में, उनका भवन का संख्या जो है, क्षेत्रफल जो है 300 वर्ग फीट से कम है। सरकार इन मदरसों को जो है नजरअंदाज कर रही है। हम लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास आए हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पास, उन्होंने खुद बुलाया है कि भाई इन मदरसों को भी इंसाफ मिलेगा। अगर हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो आज हम लोगों ने सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला है। कल हम लोग सरकार के नीतियों के विरोध में जो है हल्ला बोल कार्यक्रम करने को तैयार हैं। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आजादी हज़रत टीपू सुल्तान के मुतालिक बिरादरान वतन में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए कन्नड़ के एक बुजुर्ग अदीब और वजीफेयाब जज ने एक किताब शाये की है। टीपू सुल्तान एक अजीम मुहिब वतन नामी इस किताब में तारीखी किताबों का हवाला देते हुए टीपू सुल्तान के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया है। मैसूर की खुदादाद सल्तनत के बादशाह और मुजाहिद आजादी हजरत टीपू सुल्तान की शख्सियत और कारनामों पर कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन हाल ही में बंगलुरु में टीपू सुल्तान के मुताल्लिक कन्नड़ जबान में मंजर आम पर आने वाली किताब कुछ मुख्तलिफ है। टीपू सुल्तान एक अजीम मुहिब वतन नामी इस किताब में टीपू सुल्तान के कारनामों से ज्यादा उनके मुताल्लिक पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। कन्नड़ जबान के बुजुर्ग अदीब और साबिक जज कुचन्ना बसप्पा ने इस किताब को तहरीर किया है। किताब के मुसन्निफ का कहना है कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को बदनाम करने और उनके खिलाफ बगावत पैदा करने के लिए बाज मुसन्निफों को उजरत पर रखा था। And the authorities that they show to show that he was a bigot and he was a cruel man and he betrayed the warriors are all based upon authorities which were written by the British kept press and also the authors. They were deliberately commissioned to write these books. कुचन्ना बसप्पा ने अपनी किताब में कई मिसालों के जरिए ये वाजह करने की कोशिश की है कि टीपू सुल्तान ने तमाम तबकों के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। मुसन्निफ ने टीपू सुल्तान पर होने वाली तनकीदों की वजूहात भी बताई। The whole object of creating hatred towards Tipu and indirectly towards the Muslims is only generating hatred in the country between Muslims and Hindus. That should not happen. किताब की इजरा के मौके पर मुनाकिदा तकरीब में मुकर्रिरीन ने कहा कि टीपू सुल्तान की शख्सियत नौजवानों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती है। ईटीवी न्यूज बंगलुरु।
इटावा महोत्सव में बुध के रोज नुमाइश पंडाल में उर्दू सम्मेलन और कौमी यकजहती के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने उर्दू जबान की तरक्की और कौमी यकजहती पर जोर दिया। उर्दू मुल्क में जहां अपनी ज़बो-हाली पर आंसू बहा रही है, ऐसे में इटावा महोत्सव में उर्दू के नाम पर मुनक़िद किया गया ये प्रोग्राम काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर सैयद अहमद अली ने भी शिरकत की। इस मौके पर इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैयद अहमद को करगिल जंग के दौरान इनकी खिदमत के लिए भारतीय सेना मेडल पेश किया। बेहद खुशी हुई और ये मैं पहली बार इटावा आया था। मैंने देखा कि बहुत अच्छा शहर है और बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें जो भी मुकर्रिरीन थे हाजिर बहुत पढ़े लिखे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स आए हुए थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। फंक्शन का जो मौजू था खास तौर पर कि जुबान की तरक्की, जुबान का फरोग और कौमी यकजहती, ये दोनों मौजूआत बहुत अहम थे और वक्त की ज़रूरत थे। और ख़ास तौर से इटावा इस्लामिया कॉलेज के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है, जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया, एक्सीलेंट। हमें आकर इटावा की जो उर्दू कॉन्फ्रेंस थी आकर बेहद खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों के दिल में उर्दू के लिए और उर्दू की तरबीज व इशाअत के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए जो जज्बा देखा यहाँ पर, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हों, सब लोगों के अंदर उर्दू के लिए जज्बा देखा, कौमी यकजहती के लिए जज्बा देखा। वाकई पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि एक अवाम जो है वो उर्दू की तरक्की के लिए बेहद कोशा है और बेहद वो संजीदा है। इस प्रोग्राम में इस्लामिया इंटर कॉलेज के तलबा ने भी शिरकत की। उर्दू जबान को फरोग देने के लिए इस प्रोग्राम में शुरका में एक अलग किस्म का जज्बा देखने को मिला। शुरका ने कहा कि उर्दू को आम जबान बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम वक्त वक्त पर होने चाहिए। ईटीवी न्यूज, इटावा। हज़रत सैयद शाह यूसुफ मोहम्मद हुसैनी उर्फ शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकारीब हैदराबाद में जारी हैं। मिस्रीगंज इलाके में वाक़ दरगाह पर उर्स तकारीब का आगाज 14 सफर से हुआ। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। 16 सफर को बाद फजर कुल के साथ उर्स का अख्तिताम होगा। शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह दक्कन की मशहूर बुजुर्ग शख्सियत सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज केसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के नबीरे हैं। इस बारगाह की यह खुसूसियत है कि यहाँ पर 165 मीटर बुलंद गुंबद है जो एशिया में बुलंदी में अपना सानी नहीं रखती। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो। माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है
सुन अगर दिल नवाज हो। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम